हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो चलिए आइए पहले जान लेते हैं, उसके पहले बेसिक्स क्या पढ़ना है हमको। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। या हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं होता क्या है पोलर कोऑर्डिनेट। पहले ये तो समझ लें हम, है ना। तो सबसे पहले मान के चलिए कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेते हैं कोई भी। तो जैसे कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको पता ही है। अब देखिए ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास में, एक ओ पॉइंट है कोई भी एक। अब मैंने एक पी पॉइंट यहाँ पे कहीं पर भी कंसिडर कर लिया। सपोज पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो दूरी है यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगी, वो एक्स डिस्टेंस पर होगी, और वाई में क्या होगा, यहाँ पर वाई डिस्टेंस पर इसका वैल्यू होगा, है ना। तो ये जो फॉर्म होता है हमारे पास में, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन फॉर्म। जो भी पॉइंट पी लोकेट होता है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो इसको डिस्क्राइब करते हैं कि लोकेशन ऑफ पॉइंट कहां पर है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से मैं ओरिजिन से मैं अगर इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूं तो ज्वाइन करने से क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा हमारे पास में। सपोज की दिस एंगल इज इक्विवेलेंट टू थीटा मान लेते हैं। और देखिए इस ओपी डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, मान के चलिए कि एक रेडियल वेक्टर हम मान लेते हैं कि सपोज दिस इज आर रेडियस, है ना। आर क्या है हमारे लिए, आर इज द रेडियस ऑफ ओपी। ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उसका हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ओ से लेके पी पॉइंट को इसको रोटेट करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली 360 डिग्रीज में इसको रिवॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक के एंगल जो फॉर्म हुआ वो कितना है, थीटा डिग्रीज, है ना। अब देखिए अगर मैं इसके साइन और कॉस कंपोनेंट निकालूं तो ये क्या फॉर्म हो गया हमारे पास है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि क्या होता है कि एडजेसेंट अगर हम ले और हाइपोटेनस अगर हम ले तो क्या हो जाएगा, कॉस का रिलेशन फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट हो गई एक्स अपॉन हाइपोटेनस हो गई आर, है ना। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, साइन का भी रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये अपोजिट हो गई। साइन का रिलेशन होता है क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या हो गई एंगल के, वाई हो गई, और ये क्या हो गया हमारे पास में, आर हो गया। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, अपोजिट हो गया वाई और रेडियस हो गई हमारी आर। तो देखिए यहां से क्या हुआ हमारे पास में, आर और थीटा, यहाँ पे दो नई टर्म्स आ गई, आर एंड थीटा। जबकि एक्स और वाई हमको गिवन था पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, आर कॉस ऑफ थीटा, एंड वाई की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं आर साइन ऑफ थीटा के फॉर्म में, है ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में। तो जो भी हमारे पास में पोलर फॉर्म होगा, तो पोलर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं इसको, पोलर फॉर्म कैन बी रिटन एज आर थीटा के फॉर्म में हम लिखा जाता है इसको। कार्टेशियन फॉर्म को हम लिखते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे, मतलब एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस। और उसी पॉइंट को अगर हमको लोकेट करना है कि वो कहां पर लोकेट हो रहा है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस एंगल पर, इस रेडियस पर, इस पोजीशन पे वो लोकेट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका पोलर फॉर्म कहलाएगा। जब भी हम उसका आर रेडियस डिफाइन कर देंगे और उसका एंगल डिफाइन कर देंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा, हमारा पॉइंट मिल जाएगा कि पॉइंट किस जगह पर लोकेट हो रहा है। तो चलिए ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि x और y हमारे पास में आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायरिंग करके ऐड कर देता हूं, एडिंग एंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं हम इसको, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो देखिए यहां से क्या होगा, एक हमारा नया रिलेशन मिल जाएगा हमको एक। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दो टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाती है। तो हमारे पास बचेगा क्या रिलेशन, देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए अगर हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म अगर अवेलेबल है, मतलब एक्स और वाई अगर कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
या फिर आर अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे एक्स और वाई की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर देखिए, अगर मैं इन दोनों रिलेशंस का अगर रेशियो ले लूं, रेशियो मतलब साइन को न्यूमरेटर में रख लेते हैं, कॉस को डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लेता हूं y बाय एक्स विल बी इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू है हमारे पास में r साइन ऑफ थीटा अपॉन r कॉस ऑफ थीटा। x की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, तो r तो कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस यानी क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा हमारे लिए, तो tan थीटा। सो tan थीटा विल बी गिवन बाय y बाय x। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हम x और y गिवन है तो r फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास x और y अवेलेबल है तो हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ, अगर कार्टेशियन फॉर्म अवेलेबल है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसका पोलर फॉर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। एक चीज और रहेगी कि जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन होगा ये कहां से स्टार्ट हो सकता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर ये हमारा कहां जाएगा, 360 डिग्रीज रोटेट होगा। तो ये जो वैल्यू हमारी लाई करेगी वो किसके बीच में रहेगी, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो कितनी वैरी करेगी, 0 टू 2 पाई तक के लिए वैरी कर सकती है। तो हमको जो एंगल फाइंड आउट करके देना है वो 0 टू 2 पाई में ही रहेगा। और साथ में आपको ये पहले से ही पता है कि इसको हम बोलते हैं 0 एंगल, इसको हम बोलते हैं पाई बाय 2, इसको हम बोलते हैं 3 पाई बाय, इसको हम बोलते हैं कितना पाई, और ये हो जाता है 3 पाई बाय 2, और ये हो जाता है हमारे पास में कितना 2 पाई। और हमने ये पहले से डिस्क्राइब करके रखा है कि इधर में जब एंगल मूव होता है तो पाई माइनस थीटा, पाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इधर जब जाएगा तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा, और जब इस पार्ट में मूव करेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, या 0 प्लस थीटा हम उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये चीज रिमेम्बर करनी है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने आपकी कन्वीनियंसी के लिए यहाँ पे एंगल्स नोट डाउन करके रखे हैं, साइन की वैल्यूज नोट करके रखी है, कोसाइन की वैल्यूज है और tan की वैल्यूज है। और ये जो जनरल एंगल्स है ये हमने पिछले वीडियोस में या 11th क्लास में भी हमने पढ़ चुका है इनको, कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्विवेलेंट टू cos थीटा, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा होता है, और cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है। साइन के केस में क्या प्लस है तो माइनस साइन थीटा, 2 पाई माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ही होता है, और tan के टर्म में भी। तो आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान रख लीजिए। तो चलिए देखें, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तो हमको क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालना है, इसका मतलब x और y की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। हमको क्या बोल रहा है कि जिनके पोलर कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई r की, ये वैल्यू हो जाएगी थीटा की। पोलर फॉर्म में r और थीटा होता है, कार्टेशियन फॉर्म में x और y होता है। तो देखिए सिंपली अब हम क्या कर सकते हैं, ये r की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू होता है हमारे पास में r cos ऑफ थीटा, और y इज इक्वल टू होता है हमारे पास में r sin ऑफ थीटा। तो अब देखिए x की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, अंडर रूट ऑफ 2, और cos ऑफ थीटा cos ऑफ पाई बाय 4 है ना। और ये देखिए y इज इक्वल टू कितना होगा, r sin ऑफ थीटा मतलब अंडर रूट ऑफ 2 sin ऑफ कितना पाई बाय 4 हो जाएगा। अब बस cos पाई बाय 4 की अब वैल्यू निकाल लीजिए। पाई बाय 4 मतलब कितना होता है, 45 डिग्रीज हो जाता है। ये हो जाता है हमारे पास में पाई बाय 2, ये हो जाता है पाई बाय 3, और ये हो जाता है हमारे पास में पाई बाय 6। तो अब देखिए 45 की वैल्यू कितनी है, cos 45 की वैल्यू है 1 बाय रूट 2। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos 45 की वैल्यू हम नोट डाउन करेंगे 1 बाय रूट 2। तो ये हो जाएगा रूट टू कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट 2 साइन पाई बाय 4 की भी वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2। तो रूट टू कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखा आपने, सिंपली क्या आ गए, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हम लिख सकते हैं अपना आंसर, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 and 1। ये हो जाएगी किसकी, x और y की वैल्यूज। x और y की वैल्यूज ही हमारा क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म। देखिए आपने कितना इजी है ये। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड नंबर का हम लेते हैं, सेकंड नंबर का मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेकंड नंबर का आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमको गिवन है 3/4 एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में इसी में 3 पाई बाय 4।
3π/4 इस तरीके से हमको दिया हुआ है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम देख लेते हैं। ये हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू हमेशा r को इंडिकेट करेगी और वैसे भी यहाँ एंगल दिख ही रहा है π/4, तो ये हो जाएगा r थीटा। अगेन x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू हो जाएगा r sin थीटा। तो देखिए सिंपली हमको वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, वैल्यू एंगल की डायरेक्टली हमको मिल गई है यहाँ पर, लेकिन 3π/4 की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब देखिए अब हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू r मतलब हो जाएगा 3/4 cos ऑफ थीटा, थीटा मीन्स कितना है 3π/4। तो 3/4 तो कांस्टेंट है, लेकिन cos 3/4 की वैल्यू अब हमको नहीं पता है। अब नहीं पता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसी अदर फॉर्म में। तो देखिए cos के हमारे पास में एंगल्स है cos π माइनस थीटा, cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है ना। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो cos ऑफ π माइनस थीटा में अगर ब्रेक करके देखें तो देखिए क्या होगा इसमें 3π/4 cos ऑफ π माइनस 3π माइनस अगर मैं इसको लिखता हूँ π/4 तो क्या हो जाएगा 4π माइनस π, तो ये जाएगा 3π/4। तो इस एंगल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और cos ऑफ π माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉल्ड एज cos थीटा, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3/4 cos ऑफ थीटा, थीटा मतलब कितना हो जाएगा π/4। और cos π/4 की वैल्यू अब हमको नोन है, तो नोन कितनी होती है 1/√2। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या आएगा 3/4√2, इसका 4√2 हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं, y के लिए भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू r, r मीन्स 3π/4 इंटू कितना साइन ऑफ 3π/4, ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं। तो ब्रेकअप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इस केस के लिए, तो देखिए साइन ऑफ π माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ π माइनस थीटा इज साइन ऑफ π माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइन थीटा। तो π माइनस थीटा इसको कितना ब्रेक करें, तो फिर से देखिए π माइनस π/4 ही हम लिख सकते हैं इसको भी। तो 4π माइनस π मतलब कितना 3π/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 साइन ऑफ π/4, क्योंकि साइन ऑफ π माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइन थीटा। साइन ऑफ π माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कितना साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसकी भी वैल्यू हमको आ गई 3/4 साइन कितना 1/√2, और ये जब आ गई तो y की वैल्यू हो गई हमारी 3/4√2। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल आए। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, द कार्टेशियन फॉर्म इज 3/4√2, 3/4√2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, cos ऑफ π माइनस थीटा होता है माइनस cos ऑफ थीटा के इक्विवेलेंट। माइनस cos ऑफ थीटा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ऑफ π माइनस π/4, तो ये हो जाएगा माइनस 3π/4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में इसकी माइनस 3π/4, ये हो जाएगा माइनस 3/4√2। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे कितना माइनस 3/4√2। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम उल्टा सीखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको r और थीटा की वैल्यूज हमको गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर से, x इज इक्वल टू r cos थीटा, अगेन y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो अब देखिए x इज इक्वल टू r की वैल्यू है हमारे पास है 1/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 7π/3। अब हमको इस एंगल की वैल्यू हमको नहीं पता है। अब देखिए ये एंगल कैसा हो रहा है हमारे पास 7π तक जा रहा है, मतलब कुछ नहीं कुछ पाई ऐड करना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा 1/2 कॉस ऑफ 2π प्लस हम इसको लिख सकते हैं क्या π/3। अगर बाइफरकेट करें तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस π तो कितना हो जाएगा 7π/3। और कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा की इक्विवेलेंट ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2 कॉस ऑफ π/3। और कॉस ऑफ π/3 की वैल्यू हमको इजीली नोन है, तो π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन 1/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी 1/4 हमारा वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली हम y इज इक्वल टू साइन थीटा के लिए कर लेते हैं, r की वैल्यू 1/2 साइन ऑफ कितना 7π/3, ये एंगल है फिर से।
तो देखिए जैसे हमने कॉस में बाइफरकेट किया था कि 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो वैसे ही क्या होगा 1/2 साइन ऑफ, हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो अब देखिए एंगल क्या आ जाएगा 1/2 6 पाई प्लस पाई यानी 7 पाई, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ कितना थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 3। तो 1/2 साइन ऑफ पाई बाई 3 इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ पाई बाई 3 √3/2 होता है। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा √3/2 यानी हो जाएगा √3/4। तो y और x के कोऑर्डिनेट हमारे पास इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म या फिर बोलेंगे हम इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 1/4 एंड √3/4। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये रिवर्स क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। तब हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमको क्या फाइंड आउट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या हो जाता है, ये हो जाएगी x की वैल्यू और ये हो जाएगी y की वैल्यू। अगर पोलर फॉर्म रहा तो r और थीटा होता है, कार्टेशियन फॉर्म अगर गिवन रहा तो x और y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो देखिए इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से अपना फॉर्मूला ले लेंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r sin थीटा, ये हमको पता है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारे पास है x और y की वैल्यू मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया था कि r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इनको स्क्वायरिंग करके ऐड करो तो क्या होता है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जिससे हमको एक रिलेशन मिल जाता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से r की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4, तो ये जाएगा 4 का √2। तो हमारे पास देखिए r की वैल्यू एकदम इजी वे में फाइंड आउट हो गई है। तो r की वैल्यू हमारे पास है अब नोन हो गई, r निकल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा पोलर फॉर्म आ जाएगा। तो अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, देखिए x इज इक्वल टू क्या होता है r cos ऑफ थीटा, सो cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाय r। सिमिलरली sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट अगर हमको करनी है तो क्या हो जाएगा y बाय r आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं यहाँ पर और r की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू x की वैल्यू अंडर रूट 2 और r की वैल्यू है 2। सिमिलरली तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, √2/2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एक कैंसिल, वो आ जाएगा 1/√2। तो ये हमको मिलेगी cos थीटा की वैल्यू। सिमिलर मैनर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे sin थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। sin थीटा विल बी गिवन बाय √2/2, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास है, sin थीटा विल बी अगेन 1/√2। तो देखिए साइन और कॉस की वैल्यूज हमारे पास में आ गई है। और अब हमने पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू साइन बाय कॉस, मतलब साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या फिर हम इस चीज को बोल सकते थे वाई बाय एक्स भी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि दोनों का रेशियो ले लिया जाए तो y बाय एक्स आ जाता है। तो y की वैल्यू है √2 और x की वैल्यू है हमारे पास में √2, तो ये कितना आ जाएगा 1 है ना। तो इतना पार्ट तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे कि x और y की r की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, x और y अगर नोन है तो, और यहाँ पे cos थीटा sin थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और tan की भी वैल्यू। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। अब ये लॉजिक कैसा होगा, अब सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमको कोऑर्डिनेट गिवन है ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा एंगल होगा वो तो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर, क्योंकि क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास में वेरी करता है फ्रॉम 0 to 2 पाई, पूरा एंगल हमारे पास में क्या हो जाएगा 360 डिग्री का सर्कल फॉर्म होगा, है ना। तो हमका एंगल जो रहेगा वो कितना वेरी करेगा, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई के बीच में ही आएगा। अब हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो देखिए कहां पर है, √2 एंड √2 दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज है। x और y की अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो कहां पर लाई करता है, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। वही अगर हमारे पास है दोनों वैल्यू माइनस होती है तो वो कहां एग्जिस्ट करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। एक प्लस एक माइनस होती है तो सेकंड या
हमारे पास है फोर्थ में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो एंगल है वो किसके बीच में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 to π/2 के बीच में ही वेरी करेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब एंगल जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 0 से लेकर 90 के बीच में ही आएगा। तो 0 से लेकर 90 के बीच में tan की वैल्यू 1 कब होती है, तो 0 से लेकर 90 के बीच में देखिए हमारे पास है tan की वैल्यू 1 कब होती है, हमारे पास है tan 45 पे 1 होती है या फिर π/4 पे वैल्यू 1 होती है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि tan ऑफ π/4 विल बी इक्वल्स टू 1 होता है। सो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास है π/4 हो जाएगा। tan थीटा की जो वैल्यू है, tan हमको देखना है 0 to 90 डिग्री के बीच में ही, तो 0 to 90 डिग्री। आगे के क्वेश्चंस में आएगा कि जब हम कहाँ रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी ये फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है कि हमारा पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल हमारा एग्जिस्ट करेगा 0 से 90 के बीच में। तो देखिए थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा π/4। तो अब हम लिख सकते हैं इसका द पोलर फॉर्म इज आर थीटा होता है। तो आर थीटा की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं 2 and π/4। आप चाहे तो इसको रिवर्स सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 और π/4 को लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अभी x और y गिवन था तो हमारा क्या आ गया, पोलर फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो चलिए अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इसमें भी क्या बोला है, ये हो जाएगी x की वैल्यू, ये हो जाएगी y की वैल्यू। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि x कोऑर्डिनेट जो है 1 है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहां पर रहता है हमारे पास है, ये x कोऑर्डिनेट हमारे पास है पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और y की वैल्यू जो है वो निगेटिव है। और ये कहाँ होती है, ऐसा कहाँ होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ दोनों प्लस होते हैं x और y। यहाँ पे क्या हो जाता है, x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस। यहाँ पे हो जाता है दोनों माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस और माइनस हो जाता है ना। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब जो है हमारा एंगल जो है किसके बीच में आएगा, 3π/2 और 2π के बीच में, मतलब 270 से 360 के बीच में ही हमारा एंगल कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इस चीज को आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, तभी हमारा क्या होगा, प्रॉपर एंगल फाइंड आउट हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से कि हम फाइंड आउट करेंगे क्या सॉल्यूशन में। r की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। r कैन इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √4 मीन्स r की वैल्यू आ जाएगी 2। ये तो हम सिंपल मैनर में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। r हमारा इजीली निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे साइन और कॉस की। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा, और y इज इक्वल टू क्या होता है, r sin थीटा। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू x/r, और यहां से हो जाएगा sin थीटा विल बी इक्वल्स टू y/r। तो आप कोई भी एक पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा विल बी इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमको गिवन है 1 और r की वैल्यू आई है 2। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास है, 1/2 आ गया। तो ये हो गई एक वैल्यू। सिमिलरली sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा विल बी इक्वल्स टू y मीन्स हो जाएगा माइनस √3, और r की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है। तो ये हो गया हमारे पास है साइन थीटा की वैल्यू। अब हम निकाल सकते हैं इससे tan थीटा की वैल्यू साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन मतलब माइनस √3/2 अपॉन कॉस थीटा मीन्स 1/2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3। अब देखिए यहाँ जो एंगल है वो कैसा आया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है, √3 आई है, माइनस √3 आई है।
तो अब हमको थोड़ा सा एंगल को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए tan ऑफ थीटा √3 कब आता है, पहले √3 के बारे में सोचिए, बाद में हम माइनस के बारे में सोचेंगे। तो देखिए tan ऑफ √3 कब आता है हमारे पास है π/3 पर, दिख रहा है आपको कि √3 कब आएगा tan की वैल्यू, जब एंगल कितना होगा π/3 होगा, है ना। लेकिन अब हमने ये सीखा है कि π/3 तो π/3 होगा तो ये कितना एंगल हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री जो कि कहा है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो हमारा प्रॉपर एंगल नहीं हुआ, है ना। तो पहले हमको क्या करना है कि पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम एज इट इज, कि हमारे पास में माइनस ऑफ कितना होगा tan ऑफ π/3 होगा, ठीक है। देखिए tan π/3 की वैल्यू हो गई √3 और माइनस साइन अभी हमारा क्या है एज इट इज पुट अप किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि माइनस साइन को हटाना है तो हमने क्या करना चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास में क्या होता है कि tan ऑफ 2π माइनस थीटा जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, माइनस tan थीटा के इक्विवेलेंट होता है, tan ऑफ 2π माइनस थीटा। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस तो ऑलरेडी है तो हम क्या लिखेंगे tan ऑफ 2π माइनस थीटा। तो ऐसा कितना थीटा माइनस करो कि हमारे पास एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए, π/3 आ जाए। तो 2π माइनस थीटा जब हम करेंगे इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा 2π माइनस, इसी को हम कर देते हैं π/3, है ना। तो ये एंगल जो आया हुआ है इसी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2π माइनस π/3। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, माइनस ऑफ tan ऑफ π/3 हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि देखिए tan ऑफ 2π माइनस थीटा इज इक्विवेलेंट होता है माइनस tan थीटा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि tan ऑफ थीटा जो है हमारे पास निगेटिव आया है, लेकिन √3 वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है हमारे पास π/3 पर, तो हमने √3 की जगह सिंपली क्या रख दिया tan ऑफ π/3। अब देखिए लेकिन हमारे पास में क्या है, एंगल तो क्या है निगेटिव, और हमारा जो एंगल है वो किस में आना चाहिए, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि π/3 हमारा कहां पर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब हम देखिए tan 2π माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा। तो हमने क्या कर दिया, tan ऑफ π/3 को हमने कैसे लिख दिया, tan ऑफ 2π माइनस π/3। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम क्या कर रहे हैं एंगल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन यहाँ से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो माइनस tan थीटा होता है क्योंकि, तो हमने 2π माइनस थीटा लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ π/3। तो अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो किस तरीके से आ जाएगी, अब हमारे पास में tan ऑफ 2π माइनस π/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 5π/3 के इक्विवेलेंट। तो जो हमारी वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 5π/3, तो थीटा कितना हो जाएगा 5π/3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो कि क्या होगा 270 से बड़ा और 360 से छोटा होगा, विच लाइज बिटवीन 0 लेस देन x लेस देन कितना हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा हमारा π/2π के बीच में ही आएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर थीटा की वैल्यू, तो आर की वैल्यू जो है हमारे पास में कितनी आई थी 2 और थीटा की वैल्यू 5π/3, तो 2 और हम लिखेंगे 5π/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बेसिस पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसी मैनर में आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, अगर और आपसे बिल्कुल हो ही जाएगा, क्योंकि अब आपने सीख लिया है कि पोलर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को, और उसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं, साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलते रहें। और थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही हम लेते हैं।